तो ये खिलाफत की भूख निकाली अपने अंदर से, अपने आप को इस लायक बनाओ कि खुद नजर पड़ जाए और खिलाफत तोहफे में अता हो जाए। वरना ये खिलाफत सारी आफत है, खिलाफत नहीं है। क्या है? आफत। ये आफत है। ऐसी किसी भी खिलाफत को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ, उसे कंडम करता हूँ। वो सिलसिले अशरफिया की खिलाफत नहीं है। जिस खिलाफत का ताल्लुक दुनियादारी से हो वो सिलसिले अशरफिया की खिलाफत नहीं हो सकती। सिलसिले अशरफिया की खिलाफत वही खिलाफत है जिसका संबंध रूहानियत से हो। क्योंकि सिलसिले अशरफिया किसी दुनियादारी का नाम नहीं है। बुजुर्गों के फैजान उनकी रूहानियत को हासिल करने का नाम है, कुर्ब इलाही का नाम है, रिज़ा इलाही का नाम है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। फिर ये ना कहना कि हमें पता न था, सबको मालूम हो गया। और वाज़े तौर पे बात, सरकार कला के जितने भी मुरीदीन हैं, शेख आजम के जितने भी मुरीदीन हैं, अनवारुल मशाइख के जितने मुरीदीन हैं, मेरे जितने मुरीदीन हैं, उनका जिम्मेदार मैं हूं। अगर बाकी लोग भी आना चाहते हैं आ जाए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो चंद मुरीदों को बना के अलग जाना चाहते हैं तो हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। वो खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, फी अमानिल्लाह, कोई मसला नहीं। लेकिन जो शेख आजम से हैं, सरकार कला से हैं, अनवारुल मशाइख से हैं, जो मुझसे हैं, खबरदार खबरदार, रोकिए अपने कदमों को, वरना पीर की नजरों में गिर जाइएगा। हमारे बुजुर्ग दुनिया से जरूर जाते हैं लेकिन खत्म नहीं हो जाते, वो अपने कब्रों में जिंदा रहते हैं। तुम उन्हें याद करते हो तो तुम्हें देखते भी हैं, तुम उन्हें बुलाते हो तो तुम्हारे लिए वहां से दुआएं भी करते हैं। ये मत समझ लेना कि अब वो नहीं है जो तुम चाहो करोगे। अगर वो करोगे जो उन्हें पसंद नहीं है तो याद रखना वो वहां है अब जहां कोई पर्दा नहीं है। दुनिया में थे तो दुनिया का पर्दा था, तुम्हारे लिए दुआ करते थे। अब वो वहां पहुंच गए जहां कोई पर्दा नहीं है, वहां हाथ उठेंगे दुआ कबूल होगी। इसलिए जितना पहले तुम मोहताज थे उससे ज्यादा अब एहतियात करो। पहले तो पीर जिंदा है, नाराज होगा मना लेंगे। अब तो पता ही नहीं चलेगा कि नाराज है कि खुश है, मनाओगे कैसे? इसलिए जो हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया है हमें वो नहीं करना है। अगर कोई चीज है तो आप जानिए ये चीज सही है कि नहीं है, मरकज की इजाजत है कि नहीं है, इस पर अमल कीजिए, बचे रहेंगे। आखिरी बात, मखदूम पाक ने सल्तनत छोड़ी, वतन छोड़ा, इलाका छोड़ा, किस लिए छोड़ा? क्यों छोड़ा? क्या कमी थी? खावा दावा की कमी थी, खजाने भरे हुए थे, आरामदेह बिस्तर था, हजारों नौकर थे, सल्तनत थी, फौजें थी, सब कुछ तो था। माँ बाप को छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दी। क्यों छोड़ा? अशाते दीन के लिए, दीन फैलाने के लिए। और किस लिए छोड़ा? खिदमत खल्क के लिए, लोगों की खिदमत के लिए। तो हमारे मखदूम पाक जिनके हम गुलाम हैं वो सल्तनत छोड़ दें दीन के लिए और मखलूक की खिदमत के लिए सल्तनत छोड़ दें, और हम 24 घंटे में से 2 घंटा भी नहीं निकाल सकते दीन की खिदमत के लिए, खल्क की खिदमत के लिए, तो कैसे अशरफी हैं हम? वो हजारों किलोमीटर का सफर करके चले आए, सब कुछ छोड़कर,
ताकि दीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, दीन को फैलाया जाए और लोगों की खिदमत की जाए, सेवा की जाए, उनको गुमराही से बचाया जाए, उनके दुख दर्द को दूर किया जाए, सेवा की जाए। तो वो खिदमत के लिए चलकर यहां आ गए। अब उनका गुलाम सिर्फ अपनी खिदमत पे लगा हुआ है? नहीं है शफीओ, तुम्हारी पहचान ये नहीं है। अशरफी वो होता है जो अपनी जरूरत का तो ख्याल रखता हर इंसान है, अपनी जरूरत का ख्याल हर इंसान रखता है, लेकिन अशरफी वो होता है जो अपनी ही नहीं अपने पड़ोस की जरूरत का भी ख्याल रखता है, दीन के लिए भी लड़ता है। क्योंकि ये सिलसिला जाहिलों का, बाबाओं का सिलसिला नहीं है, ये इल्मी सिलसिला है। हर अशरफी को ये कहा जाता है कि जब दीन की बात आए, दीन की खिदमत की बात आए, तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। और जब खिदमत खल की बात आ जाए तो घर से फौरन निकल जाओ उसकी खिदमत के लिए। और तुम निकलोगे तो रब का वादा है, रब का वादा है कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कम नहीं होने देगा। इन तंसुरुल्लाह युंसिरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर अल्लाह के दीन की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और कभी कम नहीं होने देगा। समझ गया आप मेरी बात? पूरी ना समझे तो कुछ तो समझे होंगे। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था, जज्बाती हो गया था, क्योंकि बात जब सिलसिले की आती है, बुजुर्गों की आती है, तो जज्बात बढ़ ही जाता है। चूंकि लगा है, धक्का लगा है, धक्का लगा है, सिलसिले की रुसवाई हुई है। फेसबुक पर आज हमारे जो हमसे हसद रखते थे सिलसिले अशरफिया से, उनको मौका मिल गया है कि 1 रुपए में सिलसिले अशरफिया की खिलाफत बढ़ रही है। ठीक। और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया उसे देख रही है। लोग मेरे पास फोन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये मैं क्या जवाब दूं कि क्या हो रहा है। तो आप लोग मिल के मोहब्बत के साथ रहिए। कोई आए ठीक है, इज्जत कीजिए, ताजीम कीजिए, खावा दावा, नजर नियाज सब कीजिए, नो प्रॉब्लम। तहरीक, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, फला ढिमाका, ये सब बगैर मरकज की इजाजत के उसमें शामिल मत होइए, वरना खुद आप अपने सिलसिले से मुखालफत करेंगे। और सिलसिले से मुखालफत करके आप कौन से कामयाब होने वाले हैं? तो ऐसी चीजों से अपने आप को रोकना है। जहां दीन की खिदमत की बात आए, जो अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी है, दीन की खिदमत करो। खिदमत खल की बात आई, जो अल्लाह ने दिया है, जो ताकत दी है, जो कर सकते हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। ये बुजुर्गों की खुशी का सामान है। जब हमारे बुजुर्ग खुश होंगे तो जाहिर है जो दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी खिदमत को कबूल फरमा लेगा। सीधी सी फिलॉसफी है। खूब मेहनत करो, खूब कमाओ, खूब खाओ, खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो। हम जैसे लोग यही दुआ देते रहेंगे, दुआ देते रहें, दुआ देते रहेंगे। बाकी हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। हाँ, जब भी मैं करूंगा अपील तो दीन के लिए करूंगा। मैं आपको जब भी दावत दूंगा दीन की खिदमत के लिए, जब भी आपको दावत दूंगा खिदमत खल के लिए दूंगा। और यही हमारे बुजुर्गों की तारीख रही है। कभी अपने लिए किसी को दावत नहीं दी कि भाई आओ मेरी मदद करो। रहमदी ताला ये फकीर भी अपने बुजुर्गों के रवायात पर कायम है। अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह पाक जिंदगी की आखिरी सांस तक उस पर हमें कायम रखे। जिस दरगाह से जिस चौखट से दुनिया को सुल्तानी मिलती हो, क्या कमी है मेरे मखदूम की चौखट पे? तो मुझे लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे मखदूम का दर सलामत रहे। लेकिन मैं आपको जब दावत दूंगा तो दीन के लिए दूंगा। मैं जब भी दावत दूंगा तो खिदमत खल्क के लिए दूंगा। बाकी आप मुझसे कोई और दावत नहीं पाइए, सिर्फ दुआ ही मिलेगी आपको, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब दीन के लिए आपको आवाज दिया जाए, दीन की इशाअत के लिए, दीन की खिदमत के लिए या खिदमत खल्क के लिए, तो हाँ, उसके लिए जरूर आप लोग आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए।
क्योंकि ये आपके लिए आखिरत का सामान बनेगा और आपको दुनिया में भी अल्लाह पाक आपके रिस्क में इजाफा फरमाएगा, आपके बुजुर्ग भी खुश होंगे और अल्लाह पाक आखिरत में भी आपके साथ भलाई के मामलात फरमाएगा। मैं समझता हूँ जितना आप अगर समझ गए तो काफी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।